फैसलाबाद मोटरवे के करीब शोर के सामने बीवी के साथ इज्तिमाई ज्यादती का ये वाकया है। दोनों मियाँ बीवी थे, अदनान और शुमाइला। ये मोटरसाइकिल के जरिए जो है वो जा रहे थे। मोटरवे के पुल के करीब पहुंचते हैं तो वहां पर दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं, उनको रोकते हैं। मुझे दरख्त के साथ बांध दिया जाता है और मेरी जो बेगम है, मेरी जो बीवी है, उसके साथ जो है वो दूसरे खेत में ले जाकर उसके साथ ज्यादती की जाती है। उनका हुलिया भी उसने जो है तमाम बताया है। एक शख्स की जो उम्र है वो 17 से 18 साल के करीब है। दूसरा शख्स था उसके साथ मोटरसाइकिल सवार, तकरीबन 24 से 25 साल उसकी उम्र है। वो शख्स जो है वहां पर जब ज्यादती करते हैं तो एक और अपने दोस्त को, एक और अपने साथी को बुला लेता है, तो उसको दावत देता है जना की कि तुम आ जाओ, यहाँ पर हम ज्यादती कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाज़रीन, फैसलाबाद मोटरवे के करीब शोर के सामने बीवी के साथ इज्तिमाई ज्यादती का ये वाकया है। तमाम तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। ये अफसोसनाक वाकया जो है ये फैसलाबाद के करीब पेश आया है। फैसलाबाद के करीब जो है ये अदनान नामी जो शख्स है, अपनी बेगम जिसका नाम शुमाइला नूर जो है वो बताया जा रहा है, वो अपनी बेगम को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झंग के करीब से जो है उसको रिसीव करता है। बाइक पे लेकर जा रहा होता है एफआईआर के मुताबिक, और बाइक पे जब वो फैसलाबाद मोटरवे के पुल के करीब पहुंचता है तो वहां पर दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं, उनको रोकते हैं। रोकने के बाद जो है अदनान नामी जो शख्स है वो बताता है कि मेरे जेब में जो है वो 800 रुपये होते हैं। 800 रुपया निकाल लिया जाता है। वीवो का एक मोबाइल है वो छीन लिया जाता है। उसके बाद मुझे पास के एक खेत के अंदर जो है वो जो खेत है वो गन्ने का खेत है, उसके अंदर मुझे अपने ही शलवार के अंदर जो नाड़ा है उसके साथ मुझे दरख्त के साथ बांध दिया जाता है। और मेरी जो बेगम है, मेरी जो बीवी है, उसके साथ जो है वो दूसरे खेत में ले जाकर उसके साथ ज्यादती की जाती है। वो जो दो शख्स थे उनका हुलिया भी उसने जो है तमाम बताया है। वो कहता है कि एक शख्स की जो उम्र है वो 17 से 18 साल के करीब है और उसका जो है वो दुबला पतला था वो शख्स है। जो दूसरा शख्स था उसके साथ मोटरसाइकिल सवार, वो तकरीबन 24 से 25 साल उसकी उम्र है और वो उसकी जो कद काट है वो नॉर्मल उसका कद काट है। और वो शख्स जो है वहाँ पर जब ज्यादती करते हैं तो उनमें से एक जो है वो एक और अपने दोस्त को, एक और अपने साथी को बुला लेता है कि तुम फलां जगह आ जाओ, फलां उस जगह पे जो है हमने फलां जो है इस तरह वाकया जो है वो रोनुमा हम कर रहे हैं। मतलब कि उसको दावत देता है जना की कि तुम आ जाओ, यहाँ पर हम ज्यादती कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। उसका जो दूसरा दोस्त है, उनका तीसरा साथी जो है वो वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वो भी उस शोर जो है अदनान उसके सामने जो है उसकी बीवी के साथ जो है वो ज्यादती जो है की जाती है। ये एफआईआर जो है ये हो चुकी हुई है और कुछ ज़राए जो बताते हैं कि कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है उस आसपास के सराउंडिंग से। तकरीबन 6 लोग हैं जिनको गिरफ्तार करने के बाद जो है तहकीकात जो है वो जारी हैं और इसके ऊपर जो है वो सख्त जो है कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है और सख्त किस्म की जो है वो छापे भी मारे जा रहे हैं। और जो वो 3 लोग हैं उन तीनों को जो है वो ढूंढा जा रहा है। उनमें से जो तीसरा शख्स था जिसको फ़ोन करके बार बार बुलाया जा रहा था, उसकी शिनाख्त भी नेम शिनाख्त भी जो है वो करवाई गई है अदनान की जानिब से। और उसने बताया है क्योंकि मैंने सुना है कि वो बार बार फ़ोन पे फ़लाँ शख्स को जो है वो बुला रहे थे कि तुम फ़लाँ जगह आ जाओ, फ़लाँ जगह आ जाओ। तकरीबन 2 कॉलें की जाती हैं। 2 कॉलों के बाद वो जो तीसरा शख्स है वो भी इस घनौने काम के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है, जिसके अंदर जैसा कि अदनान बताता है कि उसके पास 8 से 100 रुपया था, वो भी निकाल लिया जाता है। वीवो का एक मोबाइल है, शायद Y08 या कुछ तरह का मॉडल। तमाम तर तफसीलात जो हैं वो एफआईआर के अंदर जो है वो मौजूद हैं। ये वो लोग हैं। इससे पहले भी एक वाकया जो है वो हुआ था कई साल पहले, जो कि मोटरवे के ऊपर वाकया हुआ था। शुरू की खबरें थी वो ये आ रही थी कि मोटरवे के ऊपर शायद वाकया हुआ है, लेकिन ये जो दोनों मियाँ बीवी थे अदनान और शुमाइला, ये मोटरसाइकिल के ज़रिए जो है वो जा रहे थे और मोटरसाइकिल सवार उनको रोकते हैं। और ये जो वाकया है तमाम ये मोटरवे के पुल के नीचे होता है और जो सर्विस एरिया होती है वो एफआईआर के मुताबिक वहाँ से वो गुजर रहे होते हैं, वहाँ पे ये रोका जाता है और वहाँ पर ये तमाम जो है वाकया होता है। पुलिस जो है इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में ला चुकी हुई है। कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, उनसे जो है तफ्तीश भी जारी है और भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। और जो 3 मुलजिमान हैं जो कि बेसिकली जो एफआईआर में नामजद भी हैं, उनको गिरफ्तारी करने के लिए जो है वो पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। बाकी हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान को और अल्लाह पाक जो है तमाम इंसानों को जो है वो अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।